हेलो दोस्तों, अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हूँ मध्य भारत का इतिहास एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ। हम आज की नई क्लास स्टार्ट करेंगे और मैं सबसे पहले ये जानकारी दे देता हूँ कि किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस क्लास को एंड तक जरूर देखें और आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों, जो कि एमसी क्वेश्चन है। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो कौन सा है कि किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी। तो आपको सही आंसर बताना है। अकबर, हुमायूं, बाबर, दारुसिखाओ, किसके द्वारा लागू की गई थी दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, अकबर। कौन सा है दोस्तों, अकबर के द्वारा लागू की गई थी। अकबर के द्वारा क्या की गई थी, लागू की गई थी। अगर हम बात करें इसकी कि मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल के प्रचलित प्रशासनिक प्रणाली थी। कौन सी थी, प्रचलित प्रशासनिक प्रणाली थी, जिसे अकबर द्वारा क्या किया गया था, शुरू किया गया था। और मन शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो मन में सेना या पद, सेना में पद या रैंक होती है, उसे मनसब कहा जाता है। मनसब के आधार पर अधिकारियों का वेतन भत्ते निर्धारित होते थे दोस्तों। और मन शब्द की नियुक्ति बादशाह खुद करता था, यानी अकबर ने चलाई तो कौन करता था, अकबर। नेक्स्ट बादशाह आएगा तो वो करेगा, ठीक है। तो मनसबदार प्रणाली अकबर द्वारा 1575 ईस्वी में सैन्य प्रशासन और सैन्य के हिस्से को बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय कमान के संचालन के लिए शुरू किया गया था। किसे शुरू किया गया था दोस्तों, तो मनसब। और मनसब किसे दिया जाता था, तो सैनिकों को दिया जाता था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्लोप वाल या बैटरी दीवार किस सल्तनत की स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है। गुलाम वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश या खिलजी वंश। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों, तो लोधी वंश है। कौन सा है, लोधी वंश या तुगलक वंश। तो सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर है तुगलक वंश। कौन सा है, तुगलक वंश है, तुगलक वंश की अगर बात करें तो देखो, तुगलक वंश स्लोप वाल या बैटरी तुगलक वंश की क्या है, शासन की प्रमुख विशेषता है। स्थापत्य कला की विशेषता में एक तो मेहराब, सरदल और धरण के सिद्धांतों का समन्वय था दोस्तों। और तुगलक काल में प्रमुख इमारतें बनी, जैसे बेगमपुरी मस्जिद। कौन सी मस्जिद है, बेगमपुरी मस्जिद। और आदिलाबाद का किला, बारह खंबा और काली मस्जिद, कोटला फिरोज शाह, सिकत ए शिकार, खिड़की मस्जिद, सतपुतला और तुगलकाबाद का किला और गयासुद्दीन का मकबरा। गयासुद्दीन का क्या है दोस्तों, मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादशाहनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो अकबर, जहांगीर या शाहजहां या औरंगजेब। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है शाहजहां। कौन सा है, शाहजहां की अगर बात करें दोस्तों, तो शाहजहां नाम पुस्तक, बादशाह नाम नहीं है, ये बादशाह है। कौन सा है, बादशाह नाम पुस्तक शाहजहां के बारे में लिखी गई थी। और इसका लेखक कौन था दोस्तों, अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखी गई थी। अब्दुल हमीद लाहौरी, जो कि शिष्य किसके थे दोस्तों, तो अबुल फजल के शिष्य थे। और शाहजहां के शासन के दौरान एक यात्री और इतिहासकार था। कौन है, तो अब्दुल हमीद लाहौरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था। तो बाबर ने किसे पराजित किया, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या हेमू। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों, इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी की अगर बात करें तो बाबर बनाम इब्राहिम लोदी पराजित किया। यह उनकी पहली लड़ाई में से एक थी, जिसमें बारूद, अग्निस्त्र और मैदान में तोपखानों की लड़ाई शामिल की गई थी दोस्तों। ये पहली लड़ाई थी, ठीक है। और 1526 में काबुल के शासक बाबर की सेना दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की
विशाल सेना का पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 में हराया था दोस्तों? किसे हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया। किसे हराया? इब्राहिम लोदी को हराया था दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकाल भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनाई गई थी? अकबर या बाबर या शेरशाह या फिर हुमायूं? तो इसका सही आंसर कौन सा है? शेरशाह सूरी के द्वारा ग्रांड ट्रंक रोड यानी जिट्टी रोड का निर्माण करवाया गया था। जिट्टी रोड की अगर बात करें तो जिट्टी रोड का निर्माण 16वीं शताब्दी के अंदर करवाया गया था। 16वीं शताब्दी के अंदर शेरशाह सूरी ने करवाया था। और शेरशाह सूरी का दूसरा नाम क्या था दोस्तों? तो दूसरा नाम था फरीद। क्या नाम था? फरीद था। दूसरा नाम क्या था? फरीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वास्को डी गामा सर्वप्रथम कब उतरा था? कहाँ उतरा था? कल्लूर, कोचीन या कालीकट या कोल्लम? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? कालीकट तट है। कालीकट तट पर उतरा था सबसे पहले। अब वास्को डी गामा की अगर बात करें दोस्तों तो वास्को डी गामा भारत में सर्वप्रथम 20 मई 1498 में केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट तट पर पहुंचा था। और इसके स्वागत करने के लिए कौन पहुंचा था? जोमारिन निवासी, और उनके साथ व्यापार करने की संधि हुई दोस्तों। और वर्ष 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया और कोच्चि के राजा से व्यापार पर समझौता किया था दोस्तों। और वर्ष 1524 में वास्को डी गामा तीसरी बार भारत पहुंचा। यहीं उनकी 14 सितंबर 1524 को मृत्यु हो गई है दोस्तों। कब हो गई थी? तो 14 सितंबर 1524 को मृत्यु हो गई। उन्हें कोच्चि में दफनाया गया, लेकिन बाद में वर्ष 1538 में उनकी पुनः कब्र खोदी गई और उनके अवशेषों को कहाँ ले जाया गया था? पुर्तगाल ले जाया गया था। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना है कि निम्न में से किसके शासन के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंचा था? तो किसके शासनकाल में? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, अकबर? तो इसका सही आंसर है जहांगीर। कौन है? जहांगीर। जहांगीर की अगर बात करें तो जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपनी चरम पर थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने करवाई थी? राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा या राणा उदय सिंह? तो इसका सही आंसर कौन सा है? राणा कुंभा था दोस्तों। राणा कुंभा ने करवाई थी। क्यों करवाई थी? क्योंकि चित्तौड़गढ़ के विजय की स्थापना मेवाड़ कुंभा ने करवाई। इसकी स्थापना राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा सेना पर सारंगपुर लड़ाई पर विजय उपरांत में करवाया था। तो कहाँ की लड़ाई थी दोस्तों? सारंगपुर में एक युद्ध हुआ महमूद खिलजी के खिलाफ। ठीक है, इसी के उपलक्ष्य में 1440 से 1448 के मध्य इसका निर्माण करवाया था। किसके द्वारा? महाराणा कुंभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं नामा किसके द्वारा रचित है? अमीर खुसरो, अकबर, गुलबदन बेगम या हुमायूं? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? गुलबदन बेगम। और गुलबदन बेगम थी कौन? तो हुमायूं की सौतेली बहन थी। तो गुलबदन बेगम के द्वारा रचित है, जो हुमायूं की सौतेली बहन थी। यह पुस्तक हुमायूं के जीवन काल का वर्णन करती है। और किस भाषा में है दोस्तों? तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें कौन सी भाषा अंकित है? तो तुर्की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी? तो संस्कृत, अरबी, फारसी या सीरियाई? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? अरबी भाषा। कौन सी भाषा है? अरबी भाषा। अरबी भाषा की बात करें तो किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई थी। अल बरूनी इस्लामिक स्वर्ण युग के दौरान एक ईरानी विद्वान था। उसे विभिन्न नाम से जाना जाता था, जिसमें एक भारतीय विद्या का संस्थापक, तुलनात्मक धर्म का जनक, आधुनिक गणित का जनक, पहला मानव वैज्ञानिक जनक है। तो आज के लिए बस इतने ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें और इस क्लास को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। धन्यवाद।